झारखंड में कृषि को बढ़ावा देने और वनोपज को बाजार उपलब्ध कराने को लेकर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स 21 मार्च को रांची में एग्री एक्सपोर्ट वर्कशॉप का आयोजन करने जा रही है। इस वर्कशॉप में झारखंड में उत्पादित हरी सब्जी, फल, फूल, जड़ी बूटी, लघु वनोपज, मशरूम, शहद, मांस, मछली उत्पादन कर रहे किसानों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी उनको प्रशिक्षण भी दी जाएगी। तारीख को हम लोग झारखंड एग्री इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का आयोजन कर रहे हैं। हमारे चैम्बर भवन में ये आयोजन होगा और इसमें करीब 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मतलब 60 लोग कर चुके हैं अभी तक रजिस्ट्रेशन, बाकी और लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। कलकत्ता, दिल्ली से एक्सपर्ट्स आ रहे हैं जो यहाँ के हमारे किसान भाइयों को जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसको इसकी जानकारी देंगे कि कैसे एक्सपोर्ट करना है, उसमें क्या क्या तकलीफें आती हैं, उसका समाधान बताएंगे, उसकी सब उससे कैसे उभर सके। और साथ में इसमें एपडा हमारे साथ है। एपडा इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है। एपडा के लोग की तरह से भी लोग आ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी लोग आ रहे हैं, ताकि यहाँ के किसान भाई, जैसे अभी आपके एक मित्र ने बोला कि बीच में बिचौलिया बहुत हो जा रहे हैं इसमें, इसीलिए हम लोग कार्यशाला कर रहे हैं कि उस बिचौलिए से बचने के लिए ये डायरेक्ट अपने सीख सकें यहाँ के हमारे किसान भाई कि कैसे एक्सपोर्ट करना है, उनको कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, कैसे क्या क्या प्रक्रिया है, ये वो यहाँ पर जो जानकारी देंगे हमारे यहाँ इस कार्यशाला में। और साथ ही हम सरकार से ये डिमांड भी रख रहे हैं, अभी हमने कई बार पत्राचार भी किया कि हमारे किसान भाइयों के लिए एक यहाँ पे हर जिला में, हर ब्लॉक में एक छोटा कोल्ड स्टोरेज और एक बड़ा वेयरहाउस बना के दे। और ये हेमंत सोरेन जी की सरकार का इस बार के बजट में इसका प्रावधान भी किया गया है कि वो इसको बनाएगी जल्दी ही, कि हर ब्लॉक में एक वो कोल्ड स्टोरेज देगी, एक वो देगी, क्या नाम है आपको, वेयरहाउस, ताकि वो अपने उपज को उसमें संभाल कर रख सके। अभी आपने देखा होगा कुछ महीने पहले एक किसान ने पूरे खेत पे ट्रैक्टर चला दिया था अपने सारे उपज पे, क्योंकि उसको वो प्राइस नहीं मिल रहा था। हम लोग उसी को देखते हुए, उसको उनकी तकलीफों को समझते हुए हम लोग इस पे आगे बढ़ रहे हैं कि इसमें वो कार्यशाला करें, उनको समझाएं, उनको सिखाएं कि भी कैसे अपने उपज को संभाल के रख सकते हैं। वो सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि उनको वो फैसिलिटेशन दे, कि भैया उनको कोल्ड स्टोरेज दे, वेयर हाउस दे, एयरपोर्ट पे वो दे कोल्ड स्टोरेज, रेलवे स्टेशन पे कोल्ड स्टोरेज दे, और साथ ही साथ रेलवे में कोल्ड वैगन दे, जिसमें यहाँ के उपज उसमें आराम से पहुंच सके दूसरी शहर में, जहां से वो उनको अच्छी कीमत मिल सके। परेश जी, 25 साल के झारखंड में आखिरकार देखा जाता है कि अमूमन किसानों की आय दोगुनी करने के लिए करोड़ों रुपए का बजट का आवंटन होता है, हर साल घोषणा होता है विधानसभा से। उसके बावजूद 25 साल बीतने के बावजूद भी इस क्षेत्र में, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र में पहल क्यों नहीं हुई? किसकी उदासीन की वजह से कृषक जो है कि अपने, देखिए, पूरे पिछली बातों पे ना जाए तो अच्छा है। ये हम कह रहे हैं कि इस बार हमें काफी उम्मीद है हेमंत सोरेन जी की सरकार से कि इस बार वो किसानों के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने इस बार बजट का प्रावधान किया है कोल्ड स्टोरेज के लिए भी और वेयर हाउस के लिए भी। इसीलिए हम ये कार्यशाला भी कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, ताकि वो हमारे किसान भाई इसमें समझ सकें कि कैसे उनको संभाल के रखना है अपने उपज को और कैसे उसको एक्सपोर्ट करना है। और हमें उम्मीद है कि हेमंत सोरेन जी की सरकार और हमारी कृषि मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी भी इसमें साथ देंगी, और वो समझ रही हैं। शिल्पी नेहा तिर्की जी से भी हम लोगों ने मिले थे, हमारी टीम पूरी, उन्होंने भी इसको काफी सराहा है कार्यक्रम को, लेकिन अभी सदन चलने के कारण वो नहीं आ पा रही हैं। लेकिन उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि उनके विभाग के अफसर सारे आएंगे और वो जो भी गाइडेंस चाहिएगा, जो भी हेल्प चाहिएगा, वो देने को तैयार है। करने जा रहे हैं अपेडा का कार्यालय। राष्ट्र के सभी राज्यों में अपेडा का ऑफिस है और अपेडा ही एग्री एक्सपोर्ट की प्रमुख एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये जो हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं, इसमें हमारी डिमांड है, हम लोगों ने संजय सेठ जी को भी आग्रह किया है, शिवराज सिंह चौहान को भी रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर में अपेडा का कार्यालय स्थापित कर दिया जाए। जैसे ही अपेडा का कार्यालय स्थापित होगा, उसके माध्यम से जो भी उनकी योजनाएं हैं, उस योजनाओं का लाभ यहाँ के ट्रेडर्स को, यहाँ के उद्योगपति को, यहाँ के किसानों को मिलेगा। उसके अलावा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के कार्यालय को भी हमने कहा अपग्रेड करने के लिए, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस उसको भी हमने कहा स्ट्रेंथन करने के लिए,
एग्री मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जितनी भी मैंने कहा जो इकोसिस्टम हमको डेवलप करना है और जो आधारभूत संरचना हम लोग को विकसित करनी है, उसी के लिए ये कार्यशाला रखा गया है। और हम लोग पूरा इस कार्यशाला के अंदर में जो मांगे, जो रोड मैप तैयार करेंगे और इस रोड मैप को तैयार करके राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को देंगे। जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने बताया, हेमंत सरकार की एकदम प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। 4 बिलियन की इकोनॉमी है, वो चाहते हैं 2029 तक 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो। और ये 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है, ये कृषि को विकसित करके ही होगा और कृषि आधारित उद्योग के माध्यम से ही होगा। और चैम्बर इसमें अग्रणी भूमिका निभाने जा रही है और निश्चित रूप से हमारी अग्रणी भूमिका के माध्यम से किसानों की आय बढ़ेगी, राज्य में कृषि आधारित उद्योगों का जाल बिछेगा, लाखों लोगों का रोजगार सृजन होगा। जो बात बोले हैं, यही एक सोल्यूशन है जो झारखंड को एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आगे बढ़ा सकता है। इसके लिए हमने कार्य शुरू कर चुके हैं और डिहाइड्रेशन प्लांट हम लगाए हैं। हम लोग इंग्लिश पर भी काम कर रहे हैं। और डिहाइड्रेशन दो प्रकार का होता है, एक सोलर ड्रायर होता है, एक मैकेनिकल ड्रायर। तो सोलर ड्रायर से हम 60% तक जो इसका पानी है वो सुखा सकते हैं। 100% सुखाने में दिक्कत होगी। 40% जो वाटर है उसको सुखाने के लिए हमको मैकेनिकल ही सिस्टम डेवलप करना है। इसके लिए हमने ग्रेटर छूट में यूनिट लगा रहे हैं, तो काम इस पर करवा रहे हैं और भगवान ने चाहा तो 1-2 महीने के अंदर में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा।